हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन की सेकंड ईयर की परीक्षा में पूछे जाने वाले एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 2 कराने वाले हैं, जिसमें हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आईटीआई सेकंड ईयर की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे, जिसमें आपके 100% क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों से पूछे जाएंगे। तो आपके लिए आईटीआई को 100% पास करने का मौका है। अभी पास करें। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 2021 में यदि आपको पास करनी है तो आप इन क्वेश्चनों को कर आप अपने आईटीआई को एग्ज़ाम को पास करते हैं। आपको अदर भी किसी किताब के 1000-2000 क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर अपना आईटीआई का एग्ज़ाम पास करते हैं। आपके आईटीआई के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाले हैं। यही क्वेश्चन आप हमारी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, फ्रेंड, कॉलेज के स्टूडेंटों को सभी को वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166, विच मैथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड्स ओनली ऑब्टेन इन 3 फेज मोटर, अर्थात 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि में केवल 2 चरण गति प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, अर्थात स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। इनमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 167, वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड बाई वाउंड मोटर रोटर, अर्थात स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, अर्थात उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण पाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, अर्थात स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, अर्थात स्टार से डेल्टा में बदलें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 169, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि इसमें जे भी क्वेश्चन शामिल था। तो इसका राइट आंसर है मेगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेगर। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड, अर्थात बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है, अर्थात ये आपको चित्र दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोलारिटी टेस्ट, अर्थात ध्रुवता टेस्ट।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आपको चित्र देखना है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका आंसर ए लगा देना है। जो आपको किसी भी प्रकार से इन क्वेश्चनों के आंसर आपको रट लेने हैं या आपको वीडियो को बार बार देखना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। तो इसका राइट आंसर है 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, अर्थात पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर टू स्टार्टर साइड, अर्थात स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वाई चेंजिंग टू एप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अर्थात आरोपित आवृत्ति बदलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात 3 कला प्रेरण मोटर की नियंत्रण विधि क्या है। यह आपको चित्र दर्शाया गया है। तो इसमें 3 कला प्रेरण मोटर की नियंत्रण विधि क्या है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है कैस्केड ऑपरेशन मेथड, अर्थात कैस्केड संचालन विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। आपको किसी किताब के 1000-2000 क्वेश्चन आपको याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम में यहीं से आपके क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आप चेक कर सकते हैं अपने प्रीवियस फ्रेंड या दोस्तों को आप ये क्वेश्चन दिखा सकते हैं, और आप जिनका एग्ज़ाम हो गया है आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने एक वीडियो डाला है जिसमें उसमें क्वेश्चन आपको सभी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 51 क्वेश्चन कराए गए हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आए थे। क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट आर द 2 फंक्शनल सर्किट्स incorporated with a 3 फेज मोटर स्टार्टर, अर्थात 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल सर्किट टू पावर सर्किट, अर्थात नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इस क्वेश्चन का डी आपको याद रखना है, या आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको बार बार वीडियो को देखकर रट लेने हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 175, विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेथरोइड पेपर इंसुलेशन। लेथरोइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बेटर एजिंग एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अर्थात
बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 176, विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कोइल्स एंड ओवरहैंड, अर्थात कुंडल और ओवरहैंड बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टेरेलिन थ्रेड, अर्थात टेरेलिन धागा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 177, विच इंसुलेशन इज यूज्ड टू फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग, अर्थात एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फैब्रिक बेस्ड एडसिव टेप, अर्थात कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट प्रीफर्स क्वाइल इन एसी बाइंडिंग, अर्थात एसी बाइंडिंग में क्वाइल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ टर्म्स कनेक्टेड इन सीरीज, अर्थात श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179, विच टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग द नंबर ऑफ क्वाइल्स पोल फेज इज मोर देन वन एट डिफरेंट पिच, अर्थात किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल या कला की संख्या एक से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लैट लूप नॉन ओवर लेप्ड वाइंडिंग, अर्थात फ्लैट लूप नॉन ओवर लेप्ड वाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोइल्स या फेज या पोल्स फॉर ए 3-phase डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट्स 36 कॉइल्स एंड 4 पोल्स, अर्थात 36 स्लॉट और 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरण वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या या कला या पोल की गणना करें। तो इसका राइट आंसर है आपका 3 कॉइल्स 3 फेज 3 पोल, अर्थात 3 कॉइल या कला या पोल। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम देखने को मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको किसी किताब की ज़रूरत है। व्हाट इज द टाइप ऑफ रीबाइंडिंग प्रोसेस, अर्थात रीबाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। आपको दोस्तों ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है हार्ड अर्थात हैंड वाइंडिंग, अर्थात हाथ से लपेटना। दोस्तों आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि ये इसे घुमाकर इसे हाथ से लपेटा जाता है।
तो इसका राइट आंसर है ए, हैंड वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 182, विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज टू स्टार्टर एंड रन द 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अर्थात 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, अर्थात रोटर रियोस्टेट स्टार्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। कॉलर का कार्य क्या है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कॉलर, तो इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है प्रोवाइड्स इंसुलेशन अराउंड फील्ड, अर्थात क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग वायर इज यूज टू बाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर, अर्थात किस प्रकार के बाइंडिंग तारों को सबमर्सिबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है पीवीसी कवर टाइप, अर्थात पीवीसी कवर प्रकार के वाइंडिंग तारों को सबमर्सिबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग इज अवॉइडेड इन एसी मोटर, अर्थात एसी मोटर में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग न करने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है मोर बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, अर्थात अधिक तार की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग, अर्थात शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिटवीन ओवर हैंगिंग क्वाइल एंड योक, अर्थात ओवर हैंगिंग क्वाइल और योक के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 187, वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज्ड, अर्थात पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो पैनल बोर्ड आपके 3-फेज डोमेस्टिक वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात 3 कला घरेलू वायरिंग में पैनल बोर्ड उपयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 188, डिटरमाइन द टॉर्क इन न्यूटन मीटर्स प्रोड्यूस्ड बाय द 7.5 horsepower स्क्विरल
केज मोटर रोटाटिंग एट 1400 रोटेशन पर मिनट, अर्थात 1440 रोटेशन पर मिनट पर घूर्णन कर रहे 7.5 हॉर्स पावर स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बला घूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चनों का आपका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 36.6 न्यूटन मीटर, इसका राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 189, विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटरी स्विच इज इलुस्ट्रेटेड, अर्थात रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको चित्र में ये रोटरी स्विच दिख रहा है, तो आपके किसके डिजाइन को सचित्र वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है कॉइन स्लॉट, अर्थात सिक्के का स्लॉट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेसिस्टेंट स्टार्टर टू स्टार्ट 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अर्थात 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज द टॉर्क, अर्थात बला गुण को बढ़ाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 191, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अर्थात गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो इसका राइट आंसर है रोटर रिओस्टेट स्पीड कंट्रोल, अर्थात रोटर रिओस्टेट गति नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। तो आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, व्हाट इज द नाम ऑफ बाइंडिंग, अर्थात बाइंडिंग का नाम क्या है जो आपको चित्र में दर्शाई गई है। तो इस बाइंडिंग का नाम क्या है। तो इस बाइंडिंग का नाम है स्क्यू बाइंडिंग, अर्थात तिरछी बाइंडिंग। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 फेज मोटर बाइंडिंग इफ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच, अर्थात 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग, अर्थात 3 कला संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ए स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, अर्थात एक स्टेप्ड फार्मर की
ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर थ्री फेज मोटर बाइंडिंग, अर्थात थ्री फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। दोस्तों आपको इस चित्र में एक आरेख दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या है। जो थ्री फेज मोटर बाइंडिंग के लिए ये आरेख बनाया गया है, तो दोस्तों इस आरेख का नाम क्या है। तो दोस्तों इस आरेख का नाम है रिंग डायग्राम, अर्थात अंगूठी का आरेख। दोस्तों ये अंगूठी की तरह एक आरेख बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196, कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट फॉर ए थ्री फेज, 36 स्लॉट, 12 क्वाइल्स, 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग, अर्थात 3 कला 36 स्लॉट, 12 क्वाइल, 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 स्लॉट, अर्थात 6 स्लॉट इसका राइट आंसर है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम में सेम आपके पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 197, विच टाइप ऑफ एसी मोटर बाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ क्वाइल या पोल या फेज या इज मोर देन वन अरेंज्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स, अर्थात क्वाइल या पोल या कला की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, अर्थात वितरण बाइंडिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 198, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ बाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड बाइंडिंग, अर्थात बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का सचित्र वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो आपको बाइंडिंग के किस प्रकार के चित्र का सचित्र वर्णन किया गया है। तो इसमें आपके रेसिस्टेंस टेस्ट का सचित्र वर्णन किया गया, अर्थात प्रतिरोध परीक्षण का सचित्र वर्णन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199, वाई एक्सटर्नल रेसिस्टेंट इज इंक्लूड्ड इन द रोटर सर्किट एट स्टार्टिंग थ्रो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, अर्थात स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के मध्य से क्यों शामिल किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, अर्थात उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए। टू 200 क्वेश्चन अर्थात 200 क्वेश्चन नंबर संख्या
What is the effect of motor if the rotor winding in slip ring induction motor is open circuited at starting? अर्थात यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग के खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, विल नॉट रन, अर्थात यह मोटर नहीं चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 से 1, व्हाट हैपन्स टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग रनिंग, अर्थात एकल कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मोटर रन्स स्लोली फाइनली इट बर्न्स, अर्थात मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विद लोड, अर्थात लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है, मोटर विल नॉट रन स्लो स्पीड बट बाइंडिंग विल बी बर्न्ट आउट शॉर्टली, अर्थात मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में बाइंडिंग जल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। आपके लिए किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, आपको थ्योरी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हम आपको 500 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज द डिफेक्ट इज इफ स्टार्टर विद सिंगल फेसिंग प्रीवेंटर डज नॉट स्विच ऑन, अर्थात एकल कलावृद्ध प्रीवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? तो इसका राइट आंसर है इन प्रॉपर फेज सीक्वेंस, अर्थात अनुचित कला क्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204, व्हाट इज द डिफेक्ट इन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट लो स्पीड इफ लोडेड, अर्थात लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? तो लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर कम गति पर चलने के लिए क्या दोष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्टियली शॉर्टेड स्टार्टर बाइंडिंग, अर्थात स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 205, विच फॉल्ट कंडक्शन
थर्मल ओवरलोड रिले, प्रोटेक्ट एसी इंडक्शन मोटर, अर्थात कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर है ओवर करंट अर्थात अतिधारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर याद करके जाएं, आप इन्हें ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 206, व्हाट हैपन्स टू द रोटर ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इफ़ इट स्पीड अटेन सिंक्रोनस स्पीड, अर्थात यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है? तो रोटर का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है रोटर बार्स गेट डैमेज, अर्थात रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एंड इंडक्शन मोटर, अर्थात इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर है मोटर रन्स विद वेरी लो स्पीड, अर्थात मोटर बहुत कम गति से चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोविंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम, अर्थात मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है पूर इंसुलेशन इन बाइंडिंग, अर्थात बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209, व्हाट हैपन्स टू ए 3-phase इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग, अर्थात 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? तब मोटर रन्स एंड स्टॉप इमीडिएटली, अर्थात मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 210, विच इज द केस ऑफ 3-phase मोटर स्टार्टर विद सिंगल फेज प्रोवेंटर टिप्स फ्रिक्वेंटली, अर्थात 3-phase मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 210 का इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR, अर्थात OLR की गलत सेटिंग, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, 3-phase AC मोटर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेशन डिनोट्स द शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3-phase मोटर स्टेटर वाइंडिंग व्हाइल टेस्टिंग विद इंटरनल ग्राउलर वाई
कीपिंग हेक्सा ब्लेड अर्थात 3 कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर। परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपंथित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड अर्थात हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों या फ्रेंड से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है, दोस्तों आपको कम से कम 5 से 10 जनों को आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। इसी प्रकार हम आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम के लिए 100% आप सफलता पा सकते हैं। तो आपके लिए अभी भी मौका है IIT एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त होने का। तो दोस्तों इस वीडियो में यही डिटेल है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।